नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जे वीडियो क्वेश्चन में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से शनि देव अपनी वक्र दृष्टि का प्रयोग करते हैं और ढूंढ लेते हैं यमी कहाँ पे हैं, और उनको सारी चीजें ज्ञात हो जाती हैं कि चंद्रदेव किस तरीके से यमी को सूर्य लोक से ले गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से चंद्रलोक में बुद्ध ने इसका विरोध किया और बुद्ध को कहीं ना कहीं चंद्रदेव ने अपनी शक्तियों से यह समझाने का प्रयत्न किया कि मेरे मामले में दखलंदाजी मुझे पसंद नहीं। अब जब ये बात सबके समक्ष आ गई है कि सूर्यदेव वहीं खड़े थे, वहीं माता संज्ञा खड़ी थी, वहीं काकोल थे कि चंद्रदेव ने अपहरण किया है यमी का। अब इस पूरे प्रकरण में किस प्रकार से अपना कर्तव्य निभाएंगे सब लोग। वहीं वो सीन अच्छा लग रहा था जब वो उनको ज्ञात होता है शनिदेव की कि चंद्रदेव के पास हैं, तो कहते हैं चंद्रदेव। अच्छा लगा था भाई। फिलहाल शनिपा जी की याद आ गई। शनिपा जी की क्या बताएं, हम लोगों का जो पुराना चैनल है जय वीरू वो बंद होने की कगार पे आ गया है। उस पे गदर से 3 स्ट्राइक आ चुकी हैं। गदर ने गदर मचा दिया। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। फिलहाल मेलबाजी चल रही है, कुछ होता है तो ठीक, नहीं होता है तो फिर राधे 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 राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए फिलहाल ये सब टॉपिक छोड़ते हैं और चलते हैं एपिसोड नंबर 102 पार्ट 1 की तरफ। वचन देकर किसी से सेवा लेना और बाद में वचन से मुकर जाना उचित नहीं। किसी मनुष्य को वचन देकर यदि उससे छल किया, अपना वचन पूरा ना किया, तो शनि क्षमा नहीं करते। चंद्रदेव ने जो वचन दिया है यही बताते हैं कि हमें अपना वचन हर हाल में निभाना चाहिए। चंद्रदेव ने वचन दिया ना बुद्ध के लिए, दोनों के। हाँ, छुपा दिया। बिना अनुमति मेरे चंद्रलोक में आने का कारण क्या है शनि? कारण आप जानते हैं चंद्रदेव। यमी को यदि हानि पहुंची है तो मैं आपका सर्वनाश कर दूंगा। यमी? यमी यहाँ क्यों होगी? महादेव वो तो सूर्य लोक की वासिनी है। पहले अपने सभा में मेरा अपमान किया और वहां मन नहीं भरा तो यहाँ चले आए मेरा अपमान करने के लिए शनि। अपने लोक में भी सम्मान से नहीं रहने दोगे तुम। महादेव, महादेव वाला प्रकरण याद है ना भाई? हाँ याद है, याद है। जैसे बोलते हैं कि मैं विनाश कर दूंगा आपका, तभी प्रकट होते हैं। ऐसे ये काकोल लोड कर रहा है। इनको मिल गई भाई, पूरी शिला बना दी है। शीतल दिव्य अलौकिक। परंतु जो हुआ उचित हुआ शनि। यदि मेरा अपमान ना होता तो मेरा अभिमान ना जाता। मुझे भी आत्म मंथन की आवश्यकता है। तुमने मेरी आंखें खोल दी शनि, आंखें खोल दी तुमने। और मुझे लगता है कि मुझे सदा अपनी दृष्टि रखनी होगी आप पर। अपनी दृष्टि रखोगे मुझ पर? परंतु क्यों शनि? अभिमान चला जाता है परंतु अभ्यास नहीं। और आपको अनुचित प्रकार से औरों को प्रभावित करने का अभ्यास है ना चंद्रदेव। यमी यहाँ नहीं है, परंतु बुद्ध कहाँ है? अच्छा, हाँ, वो तो इसी लोक में रहता है ना। बांध रखे हैं। हाँ 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 शनि, बुद्ध यही है, अपने कक्ष में विश्राम कर रहा है। बालक है, लंबी यात्रा करके थक गया। जागेगा तो मैं अवश्य बता दूं कि तुम मुझसे मिलने आए थे।
ठीक है। दूंगा, अवश्य बता दूंगा। मार्ग पर आ जाओ, अन्यथा मुझे तुम्हें मार्ग पर लाना होगा। असत्य बोलना बंद करिए। मैंने कोई छल नहीं किया। विश्वास करो मेरा शनि, विश्वास करो। शनि, शनि, मैंने भली बातें पूरा महल देख लिया है, यमी यहाँ नहीं है। चलो कहीं और चलकर ढूंढते हैं। नहीं काकू, मेरा अंतर्मन कह रहा है कि वही है। अब यहाँ आया हूँ तो कुछ समय चंद्रलोक का आतिथ्य स्वीकार करना होगा, अच्छा, अन्यथा चंद्रदेव बुरा मान चंद्रदेव गए। बुरा मान जाए। हाँ, अवश्य। हाँ, थोड़ा विश्राम कर लो यहाँ पे, यमी तो मिल ही जाएगी। समझ नहीं आता कि चंद्रदेव को इतनी शीतलता क्यों आती है। जानते हो शनि, बड़ा विचित्र स्थान है यहाँ, इतना शीतल है और फिर भी चंद्रदेव ने एक कक्ष को हिमखंडों से भर रखा है। क्या कहा तुमने? शमी को ढूंढते हुए मैं कक्ष में पहुंचा। कहाँ है वो कक्ष? मिल गई। सब कुछ देख लिए। यहाँ धमाका हुआ, बाहर पटाखे की आवाज। एक साथ। मैं कुछ नहीं होगा यमी, मैं हूँ यहाँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बर्फ को पिघलाना पड़ेगा। यमी का पात्र में जाने का डिसीजन उन्हीं के लिए बहुत गलत हो गया। चंद्रदेव बड़े आराम से अपहरण करते हैं। यमी, शनि, शनि, चंद्र मुझे मार डालना चाहते थे, मिट्टी की योजना परंतु थी भाई। मुझे विश्वास था
तुम मेरी रक्षा के लिए आओगे। चंद्र ने अपनी सीमा लांघ दी है। अब दंडनायक शनि उसे दंड देगा। देर हो गया बाढ़ में। शनि, देखिए इस बार क्या क्रोध में कोई निर्णय मत ले लेना। क्रोधित हो गए। यहाँ क्या है? वैसे यहाँ बुध को बांध रखा है। भाई तुम्हें बांधने के लिए वो मना रखे क्या? मुझे तो यही लग रहा है कि इतना बड़ा भवन है इसमें, एक रूम में ये कैद, एक रूम में वो कैद। बुध, कायदे का बात रखा भाई। मेरे पास सूर्यदेव की ऊर्जा वापस फेंकी है। यमी और बुद्ध को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ काकुर। और तुम नहीं आओगे मित्र? हिसाब बता लूं। अपने क्रोध को वश में रखना मित्र। शांति का बांध यदि चंद्र ने तोड़ा है तो क्रोध के बाढ़ का सामना उसे करना होगा। अवश्य। पलायन कर लिया। हो सकता है इसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं, भाग रहे हैं बेचारे। नहीं भागने वालों को तो नहीं समझ रहे। ये प्रतीत हो रहा है शन कि अपनी प्यारी बहन यमी की रक्षा कर ली है तुमने। अब क्या चाहते हो तुम? अपने कर्तव्य का निर्वहन करने आया हूं मैं। तुम्हें तुम्हारे किए का दंड दूंगा मैं चंद्र। बालक बुद्धि गई नहीं तुम्हारी शनि। सिंह के गुफा में आकर तुम उसे ही धमका रहे हो। जब कर नहीं तो डर नहीं, और करने के बाद अगर कोई डरे तो वो चंद्र है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से चंद्रदेव ने अपहरण किया, बुद्ध को कैद किया, इन दोनों कृत्यों के बाद भी उन्होंने शनिदेव को एकदम स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि हम तो कुछ किए ही नहीं, भैया यहीं बैठ के पश्चाताप के आंसू गिरा रहा है। हमने आपकी बहन का अपहरण किया, वो आपको मिल गई, बुद्ध को भी आपने छुड़ा लिया, तो अब जाइए, आपका यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सही था। बदला भी ना हो यार। सही था, वैसा अच्छा लगा मुझे कि आप जिस कार्य से आए थे वो हो गया, तो हमको काहे परेशान कर रहे हो लेकिन भाई? हम लोग बड़े अचंभित हैं क्योंकि पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा कि स्वयं महादेव प्रकट हुए थे शनिदेव को रोकने के लिए, इसमें ऐसा कोई प्रकरण दिखाया और नहीं हम है। उसी प्रकरण की चर्चा स्टार्टिंग में भी कर रहे थे क्योंकि हमें लगा कि भाई सीरियल में होता है ना कि उधर एंडिंग के बाद इधर थोड़ा गैप दिखा दिया, लेकिन ऐसा कुछ प्रकरण देखने को नहीं प्राप्त हुआ। क्या महादेव इस आने वाले एपिसोडों में देखने को प्राप्त होंगे? क्योंकि जिस प्रकार से एपिसोड में याद दिलाया गया था महादेव के बारे में, स्थान तो वही था, अभी तक ऐसे सीरियल में सीन आया नहीं ऐसा कुछ कि ऐसा कुछ हुआ नहीं कि कुछ मैच हो गया हो। फिलहाल ये एपिसोड करते हैं हम यही समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।